अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्सो एयरड्रॉप्स। लास्ट वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी बाइनांस अल्फ़ा पे, उसमें मैंने आपके साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी बाइनांस अल्फ़ा की, जिसमें रूल ऑफ बैलेंस पॉइंट, रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट और साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग का बताया था कि किस तरह आप बाइनांस अल्फ़ा पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके साथ रूल ऑफ टास्क पॉइंट, जो कि बाइनांस अल्फ़ा वाले इवेंट के अंदर एक न्यू सेक्शन इंक्लूड हुआ है, और साथ ही साथ आपको एक टोकन बताऊँगा जिस पे आप ट्रेडिंग करके मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं विद मिनिमम फीस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सिंपली आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना है। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक मोड का बटन मिलेगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जितनी भी लिमिटेड टाइम कैंपेन्स आती हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो मेक श्योर कि आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर की थी, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जिन जिन मेंबर्स ने वो नहीं देखा हुआ वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो सिंपली वीडियो शुरू करते हैं। सिंपली आपने आ जाना बाइनांस पे। ठीक है, तो बाइनांस ओपन करते हैं। बाइनांस ओपन करने के बाद हम अपने अल्फा वाले इवेंट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कौन सा न्यू पॉइंट ऐड हुआ है, रूल ऑफ टास्क पॉइंट। तो आप देख सकते हैं ये न्यू सेक्शन इंक्लूड हुआ है। ठीक है, सिंपली एरो पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कैंपेन यूजर हु कंप्लीट अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू $50, यानी कि $50+ की ट्रेड होनी चाहिए। बाय और सेल एनी टोकन ऑन बाइनांस वॉलेट वेब विल रिसीव 5 एडिशनल बाइनांस अल्फा पॉइंट। ईच यूजर कैन ओनली रिसीव द टास्क पॉइंट वंस। ठीक है, आप एक दफ़ा से रिसीव कर सकते हैं। एंड देन जो कैंपेन पीरियड है वो भी आपके साथ मेंशन है, सितंबर 19 टू अक्टूबर 2। तो सितंबर 19 से लेकर अक्टूबर 2 तक आपके पास टाइम है। ठीक है, आप इस टाइम के दरमियान किसी भी टाइम पे आप 5 अल्फा पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपकी छोटी मोटी गैस फीस कटेगी और जस्ट आप एक दफ़ा ही क्लेम कर सकते हैं। क्लेम किस तरह करना है, सिंपली आपने बैक आ जाना है और गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है Web3 बाइनांस। तो मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ Web3 बाइनांस। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली सर्च कर लेना है Web3 बाइनांस। ठीक है, Web3 बाइनांस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ये वेबसाइट आएगी web3.binance की। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल थोड़ा सा वेट कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आपके सामने ये इस तरह का एक पॉपअप आएगा। ठीक है, तो इस पॉपअप को आपने किस तरह हटाना है। ठीक है, आपने सिंपली जो है वो ऊपर यहाँ पे आपको एक 3 लाइन्स मिलेंगे। ठीक है, सिंपल आपने 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट का, तो सिंपली आपने एक तो इस पर भी क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद आपने अपना एक ऑप्शन है जो कि आपको मोबाइल पे मिलता है। ठीक है, इवन ये आपको हर मोबाइल पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये ऑटो रोटेट का। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑटो रोटेट का बटन ऑन करने के बाद आपने सिंपली मोबाइल को रोटेट करना है। तो यहाँ पे रोटेट करने के बाद ये आपका जो पॉपअप है वो भी आ रहा है, तो आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके तो यहाँ पे आपने रिफ़्रेश कर लेना है। ठीक है, तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा जो पॉपअप है वो यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद हम मोबाइल को वापस अपना सिंपल जो है वो वे में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, सिंपली इसको क्रॉस कर देते हैं। तो मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे इसको जूम इन कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको लॉगिन का बटन मिल रहा है। ठीक है, ये आपको लॉगिन का बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा बाइनांस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक QR का बटन मिलेगा, ये आपके सामने है। ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको एक QR मिलेगा। ठीक है, इसको QR को थोड़ा सा आपने जूम इन करके आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने आ जाना बाइनांस पे। ठीक है, तो बाइनांस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऊपर जो है वो एक बटन मिलेगा बिल्कुल टॉप राइट पे, तो सिंपली आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको ऊपर स्कैन का बटन मिलेगा। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो अपलोड QR कोड, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड देन जो आपने पिक्चर ली थी वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्म लॉगिन आ गया, सिंपली आपने कंफर्म लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, हम सिंपली बैक आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमारा जो है वो बाइनांस लॉगिन हो चुका है। ठीक है, जब आपके पास ये सामने आएगा तो आपने सिंपली इसको नोट नाउ कर देना है, यस नहीं करना, आपने नोट नाउ कर देना है। ठीक है, तो नोट नाउ कर देते हैं। नोट नाउ करने के बाद हमारे सामने अगेन ये पॉपअप आ गया। उसके लिए आपने अगेन जो है मोबाइल को रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद आपने अगेन अपने मोबाइल को प्रोटेट मोड में ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोटेट मोड में आ चुका है। ठीक है, अब ये अगेन ये आ गया, इसको अगेन जो है वो, क्योंकि ये पॉपअप है, इसको हटाने का सिर्फ एक यही जो है वो तरीका है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक रीलोड हो जाए। तो यहाँ पे रीलोड होने के बाद हम सिंपली जो है वो इसको सीधा कर लेते हैं। तो उम्मीद हमारा पॉपअप जो है वो खत्म हो जाएगा। सिंपली इसको क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा पॉपअप जो है यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक है, ये करने के बाद आपने आ जाना बाइनांस पे अगेन। तो बाइनांस पे आने के बाद यहाँ पे आपने बैक लेना है इसको। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपने जो है ना $50 का हमने ट्रेड करनी है, तो $50 आपने अपने बाइनास वेब3 के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपने वेब वॉलेट वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको रिसीव का बटन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप अपना बाइनास लॉगिन कर लेंगे उस वेबसाइट में, ठीक है, तो जब आप वेब3 वॉलेट में आएंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पॉपअप आएगा, ठीक है, और ये लॉगिन पॉपअप है, तो आपने सिंपली इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद आपने अपना बायोमेट्रिक जो है वो यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो बाइनास वेब3 है वो वहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद आपने यहाँ पे डॉलर डिपॉजिट करने हैं, उसके लिए जो है ना सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलेगा रिसीव का, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र फ्रॉम बाइनास एक्सचेंज आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली बाइनास से जो है वो BNB बाई कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बाइनास से BNB बाई कर लिया, तो सिंपली आप भी बाइनास से BNB ही बाई कर लेना। BNB बाई करके आपने यहाँ पे सिंपली सेंड कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने BNB बाई कर लिया $55 के, तो यहाँ पे मेरे पास 54.93 जो है वो रिसीव हुआ, ठीक है। सिंपली BNB पे क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है जी बाइनास मार्जिन BEP20, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपने सिंपली इसको मैक्स कर देना है, एंड देन इसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के बाद हमारा पे जो है ना सिंपली आपने इसको एक दफ़ा कन्फर्म कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपके जो BNB है वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास BNB रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो $55 के मैंने BNB बाई किए थे एक्सचेंज पे, एंड देन उसको मैंने सिंपली अपने वेब3 में लिया है, ठीक है। वेब3 पे लेकर आने के बाद सिंपली आपने आ जाना वापस अपने उस वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद आपने सिंपली जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो अल्फ़ा टोकन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेस है, ठीक है, कोज है, वुड है, बैस है, हिमी है, स्टेबल, ठीक है। काफ़ी सारे जो है वो आपको अल्फ़ा देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अल्फ़ा मैं आपको प्रेफर करूँगा जिस पे आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, वो है वुड, ठीक है। वुड के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत कम है, ठीक है। इसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है। सिंपली आपने वुड पे क्लिक कर देना है, एंड देन वुड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने वुड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये मेरे पास पॉपअप आ गया, तो ये सबके पास पॉपअप आएगा। इसका एक ही हल है कि सिंपली आपने अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एंड देन इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। जब एक दफ़ा ये अच्छी तरह रिफ्रेश हो जाए तो फिर आपने अपनी स्क्रीन को अगेन पोर्ट्रेट मोड में ले आना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि एक दफ़ा मैं इसको जूम इन करके अगेन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख लें कि मेरे पास यहाँ पे BNB शो कर रहा है 0.055, ठीक है, जो कि मैंने अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको बाय कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर यहाँ पे बाइंग सेक्शन ही जाना है, प्रेजेंट 1 ही होना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका मार्केट होगा, ठीक है। अमाउंट आपने एंटर कर देना है 0.055 एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो 0.055 हम एंटर कर देते हैं, और इससे हमने सिंपली जो है ना यहाँ पे उसके बाद आपने इस सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्नॉलेज हो जाएगा, एंड देन आपने सिंपली यहाँ पे इसको बाय कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो है ना एक छोटा सा मैंने पॉपअप दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू नीड टू रिटेन एटलीस्ट 0.001 BNB टू कवर योर गैस फीस फॉर अ ट्रेड। तो यहाँ पे हम अपनी अमाउंट जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी अमाउंट जो है वो थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 54 कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपने सिंपली एक्नॉलेज पे क्लिक करके एंड देन इसको बाय कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हम बाय करेंगे तो साथ ही हमारी जो कंप्लीशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर सामने जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। आपने सिंपली आ जाना है देन सेल पे, ठीक है। सेल वाले सेक्शन पे आपने सिंपली आ जाना है, एंड देन यहाँ पे आपने 100% पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 100% आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपने सिंपल सेल वुड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सेल वुड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो सेलिंग है वुड की वो भी यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर हमारी सेलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब सेलिंग करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, प्रोफाइल का बटन है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट का। तो सिंपली आपने अपना जो अकाउंट है बाइनास का वो यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसकी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो हमने पॉलिसीज़ को कभी भी नहीं तोड़ना, ठीक है। इसको करने के बाद सिंपली हम इसको पेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद बाइनास अल्फा पे हम अगेन आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं हिस्ट्री का बटन है, ठीक है, ऊपर टॉप पे, ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो हिस्ट्री में आने के बाद आपने देख लेना है कि आपकी जो स्वैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारी स्वैपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे स्वैप 2 दफ़ा हो चुका है, ठीक है। तो स्वैपिंग कंप्लीट होने के बाद आपने बैक आ जाना है। एक और चीज़ है जो कि आपने करनी है वो ये कि आपने सिंपली जो है वो ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सिक्योर ऑटो साइन का, ठीक है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपके सामने जो है वो वेबसाइट आ जाएगी जो कि आपने जिस पे आपने अपना वॉलेट जो है वो साइन किया था, ठीक है। सिंपली आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव का बटन पे क्लिक कर देना, तो ये डिवाइस सक्सेसफुली रिमूव। तो आपने सिंपली
यहाँ से रिमूव कर देना है। तो ये हमारा काम जो है वो हो चुका है। तो अब जैसे सुबह 10 बजेंगे तो हमारा जो डाटा रीलोड होने के बाद हमें 5 अल्फ़ा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसके। तो अब हम बात करते हैं कि आपने अल्फ़ा के अंदर ट्रेड किस तरह लेनी है विद जीरो फीस, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपने आ जाना है नीचे ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा अल्फ़ा का, तो सिंपली आपने इस अल्फ़ा वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अल्फ़ा वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने जो ट्रेड लेनी है, ठीक है, वो वुड पे लेनी है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट ये दूंगा कि आपने वुड पे ट्रेड लेनी है, क्योंकि वुड काफ़ी हद तक स्टेबल है, ठीक है। लेकिन मैं खुद वुड पे बहुत ही कम ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ना ज़्यादा तो स्टेबल रहता है। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये जो इसका पार्ट था ये स्टेबल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसका बैक पॉइंट था, ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, डाउन नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डाउन आई थी, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्टेबल है। अगर हम घंटे का इसका ग्राफ देखें तो ये घंटे के हिसाब से जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे स्टेबल रहा है, ठीक है। डाउन बहुत ही कम जाता है, ज़्यादा स्टेबल ही रहता है, ठीक है। तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर जो है वो बाइंग एंड सेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो हम जो ट्रेड करेंगे वो हम करेंगे पीटीबी के अंदर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ बताया था, ठीक है। तो पीटीबी के अंदर मैं ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें इंस्टेंट बाइंग भी हो जाती है, इंस्टेंट सेलिंग भी हो जाती है विद नो लॉस, ठीक है। और हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि अगर जो है आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसमें आपकी बाइंग होती है, ठीक है, अगर तो आपकी बाइंग के बाद इंस्टेंट वैल्यू गिर जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाइंग करते हैं, ठीक है, तो इंस्टेंट जो है वो कैंडल क्रिएट जो है वो नीचे को आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 मिनट की कैंडल क्रिएट ओपन करता हूँ। लाइक अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फर्स्ट करें, अब आपने इस पॉइंट पे बाई किया, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने बाई किया। बाई करने के फ़ौरन बाद जो है वो आपकी जो प्राइस है वो जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे नीचे को आ गई थी। आप देख सकते हैं रेड कैंडल क्रिएट है जो कि नीचे आ गया। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, आपने इंस्टेंट पे जाके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बैक आ जाते हैं यहाँ पे हम। बैक आने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है, ठीक है, लिमिट के साथ है इंस्टेंट का ऑप्शन, ठीक है। आपने सिंपल इंस्टेंट पे आके यहाँ पे पीटीबी को आपने मैक्स कर देना है एंड देन उसको जो है वो सेल कर देना है, ठीक है। इंस्टेंट पे आपने सेल कर देना है, आपने वेट नहीं करना, ठीक है। और जो आपका लॉस होगा इंस्टेंट से, ठीक है, वही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा लिमिट वाले सेक्शन से, ठीक है। वो किस तरह मिलेगा वो भी आपको मैं बताया था, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे बाय पे आ जाते हैं, ठीक है। बाय पे आने के बाद सबसे पहले तो आप मेरा बैलेंस चेक कर लें। यहाँ पे 283.99, ठीक है, 283.99, ठीक है। सिंपली बाय कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाय वाले अमाउंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली जो अमाउंट एंटर करनी है वो जो ऊपर अमाउंट चल रही है ना, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर प्राइस चल रही है पीटीबी की, आपने इससे कुछ सेंट नीचे की आपने प्राइस रखनी है। लाइक 0.0601 कर देते हैं, लाइक 0.15 कर देते हैं। नीचे आपने अमाउंट एंटर कर देनी है। लाइक मैं $200 के यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाय करने से पहले भी आपने एक दफ़ा अमाउंट अगेन चेक कर लिया। अगेन आप चेक करें तो वैल्यू गिर चुकी है, ठीक है। ये ना हो कि आप नीचे लगे हैं और ऊपर जो है ना वैल्यू गिर रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। लाइक हम 5 हटा देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 200, ठीक है। 200 एंटर करने के बाद वैल्यू वही चलिए स्टिल, तो बाय पीटीबी कंफर्म। तो यहाँ पे हम बाय पीटीबी करते हैं, तो यहाँ पे इंस्टेंट हमारी बाइंग हो चुकी है, ठीक है। सेलिंग किस तरह करनी है, सेल पे आना है। अगेन यहाँ पे 0.06 यहाँ पे हम बाइंग चेक कर लेते हैं कि हमारी बाइंग कितने पे थी, 0.06009, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कर देते हैं 0.0601 पे हम इसको सेलिंग कर देते हैं। तो 200 हमने बाइंग किया था, यहाँ पे 3 पे लगा देते हैं। तो 3 भी नहीं 2 पे कर देते हैं, 2 भी नहीं 0615। तो यहाँ पे 15 पे अगर हम इसको सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारी बहुत ही कम फीस देखने को मिल रही है। फीस भी नहीं बल्कि उल्टा हमें प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देख सकते हैं 200.14, यानी कि 200 की बाइंग की थी, 200.14 यहाँ पे हमारी सेलिंग हो रही है। तो सिंपली हम इसको पीटीबी को यहाँ पे सेल पीटीबी करके कंफर्म कर देते हैं। जैसे मैंने इसको सेल पीटीबी किया, साथ ही मेरा जो ऑर्डर है वो फिल हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी वोटेलिटी है। तो जैसे ही जितना ज़्यादा ऊपर जाता है उतना ज़्यादा नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंट ये ऊपर नीचे चलता रहता है। अब इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी स्टेबल नहीं है, ये काफ़ी हद तक जो है ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से इंस्टेंट बाइंग इंस्टेंट सेलिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू वुड के अंदर जो है वो इससे कम वोटेलिटी है, इसकी वोटेलिटी वुड से ज़्यादा है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है। और इसके अंदर बट इसके अंदर इंस्टेंट जो है वो सेलिंग हो जाती है, वुड के अंदर नहीं होती। तो आप अगर तो एक अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप पीटीबी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आप कहते हैं कि यार मैं लॉस ना करवा दूँ, तो आप वुड के अंदर ट्रेड ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने जो तरीका अपनाना है ट्रेडिंग का, ठीक है, वो वही तरीका है जो कि मैंने आपको पीटीबी में बताया है, कि जो वैल्यू चल रही है उससे कुछ ही सेंट आपने नीचे रखनी है, तो उस पर बाइंग करनी है, ठीक है। और सेलिंग आपने उससे बिल्कुल कुछ ही सेंट ऊपर रखनी है, जो कि आपकी यहाँ पे बाइंग अमाउंट है, ठीक है। उससे बिल्कुल पॉइंट जो है वो पॉइंट्स के अंदर जो है वो डॉलर में आपका
प्रॉफिट हो, ठीक है, लॉस ना हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है वो ट्रेडिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, 286.6 था, अभी 286.77 हो गया, यानी कि अराउंड $0.17 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो इंशाल्लाह वीडियो में आपके साथ मैंने जो डिटेल शेयर की है, सबसे पहले तो आपने अल्फ़ा के अंदर जो है वो बोनस पॉइंट किस तरह अर्न करने हैं 5, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया, साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है, और पोर्टफोलियो आपने किस तरह अपना मेंटेन रखना है वो भी मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू इंस्टेंट गिर जाती है तो उसके लिए आपने इंस्टेंट पे जाके सेलिंग कर देनी है। अब ये जो मुझे $0.17 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यही प्रॉफिट ये 3-4 ट्रेड जब होंगी, ठीक है, यही प्रॉफिट हमारा एक किसी ट्रेड पे एज अ लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सम अप करके तो वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो इस तरह आपने जो है वो ट्रेडिंग करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जो बेसिक वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी देख लें। जज़ाकल्लाह।